आजकल जैसे सर्दियां आई हुई हैं, तो सर्दियों में ठंड की वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ मुद्राएं बताऊंगा और आपको कुछ ड्रिंक्स बताऊंगा, जिसको यदि आप इस्तेमाल करोगे तो ना ही आपको कब्ज की समस्या रहेगी, ना ही आपको हाई बीपी की समस्या रहेगी। और जो दिल की नसें आपकी ब्लॉक रहती हैं, खून की नसें ब्लॉक रहती हैं, वो समस्या भी सब खत्म हो जाएंगी। तो उस अंकुरित जैसे चना है, मूंग की दाल है, उनको आप अंकुरित करके खाइएगा, वो बहुत अच्छा रहता है। उससे आपको फाइबर और अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, जो गुड फैट होता है, वो मिलेगा आपको। जो ठंड में परेशान रहते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी मुद्रा होती है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा के लिए आप ऐसे दोनों हाथों को ऐसे कर लीजिए, ऐसे खोल के, और जो आपका बायां अंगूठा है इसको ऊपर कीजिए, और बाएं अंगूठे के चारों तरफ आपको दाएं हथेली की पहली उंगली और अंगूठे को ऐसे कर लेना है। ये होती है लिंग मुद्रा। तो जब आप लिंग मुद्रा बनाओगे, ऐसे देखना, ये लिंग मुद्रा होती है। तो लिंग मुद्रा में जब आप बैठोगे और आपका ध्यान जो है आपकी श्वासों पे हो, श्वासों पे जब आप ध्यान करोगे और लिंग मुद्रा बनाओगे, तो श्वास से जो है आप भ्रू मध्य पे आपका ध्यान होना चाहिए। आपकी दोनों आंखों के बीच में जो मध्य होते हैं, जहाँ टीका लगाते हैं, वहाँ पे आपका ध्यान होना चाहिए। श्वास लो, और श्वास से जब ले रहे हो तो श्वास लेते वक्त आपका फेफड़ा पेट की तरफ फैलना चाहिए, और जब श्वास ले रहे हो तो पेट ऐसा लगना चाहिए जैसे फूल रहा है। तो उसको लोगे और ये लिंग मुद्रा करोगे, तो ये आपके शरीर में बहुत गर्मी बनाएगी। इससे बहुत ज़्यादा गर्मी बनती है आपके शरीर में लिंग मुद्रा से। और इससे जो है आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का बहुत अच्छा संचार होगा, जिससे ठंड में भी आपको ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। इसको यदि आप नियमित रूप से 15-20 मिनट करोगे तो धीरे धीरे आपको पसीने आने लग जाएंगे, इतनी गर्मी होती है। तो लिंग मुद्रा को सर्दियों में करें, बहुत अच्छा रहेगा। इसको गर्मियों में करो तो बहुत ही कम करो, गर्मी में ज़्यादा नहीं करनी चाहिए इस लिंग मुद्रा को, इससे गर्मी बहुत ज़्यादा बनती है। और एक सर्दियों में कब्ज की समस्या है, और आपको वायु की समस्या है, वात रोग बन जाता है, क्योंकि आप सर्दियों में ज़्यादातर लोग नॉर्मली तला हुआ भोजन खाते हैं, तो उसकी वजह से पेट में कब्ज जल्दी बनती है, खाना ढंग से नहीं पचता। वात रोग, जिससे वात रोग भी बन जाता है। वात रोग से हड्डियों के जोड़ों में दर्द हो जाता है, सिर में दर्द हो जाता है। तो इसके लिए अपान वायु मुद्रा होती है। अपान वायु मुद्रा के लिए ऐसे उंगली करके, और पहली उंगली को अंगूठे से ऐसे दबा लीजिए, और ये रिंग आकाश तत्व बीच वाली उंगली और रिंग फिंगर, इन दोनों को अंगूठे की टिप से ऐसे मिला लीजिए। तो ये होती है आपकी अपान वायु मुद्रा। तो अपान वायु मुद्रा, और फिर हथेली को ऐसे ऊपर करके अपान वायु मुद्रा से आपके शरीर में जो वायु तत्व बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वात रोग होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके सिर में दर्द हो जाता है, आपको जो इससे कब्ज की समस्या है, अपान वायु मुद्रा से आपकी कब्ज की समस्या दूर हो जाएगी। जो अपान वायु, जो हमारी नाभि से नीचे की वायु होती है, जो कि हमारे मल के थ्रू हमें दूषित करती है, वो सब दूर हो जाएगी। इससे शरीर में आपके जो भी विकार हैं, जो एक्स्ट्रा फैट बढ़ा हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। तो अपान वायु मुद्रा को जरूर लगाइएगा, ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहती है। बहुत से दुबले पतले रहते हैं, बहुत ही कमज़ोर रहते हैं, तो उसके लिए आपको पृथ्वी मुद्रा बहुत अच्छी रहती है। पृथ्वी मुद्रा हमारे मांसपेशियों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे शरीर में फुर्ती के लिए वो बहुत अच्छी रहती है। तो पृथ्वी मुद्रा के लिए आप ये हमारा जो रिंग फिंगर होती है, जो पृथ्वी तत्व है, इसको आप अपने अंगूठे से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला के, और ऐसे इसको आप हथेली को आसमान की तरफ करके ऐसे बैठ जाइएगा, और श्वासों पे ध्यान दीजिए, भ्रू मध्य में आपका। और एक और मुद्रा जो है आपको जरूर करनी चाहिए, जो हमारे शरीर में प्राण संचार, हमारा जो प्राण ऊर्जा होती है, उसको, जो प्राण ऊर्जा सोई हुई है, उसको जागृत करने के लिए प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारा शरीर प्राण ऊर्जा ही तो है। यदि हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा नहीं होगी तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, हमें आलस बना रहेगा। आलस की वजह से हमारा दिन भर हमारा कोई किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगेगा, और उससे हमारा जो है, हमें
यदि हमारे कार्य नहीं होंगे तो हमें चिंता रहेगी और फिर हमें नींद नहीं आएगी। प्राण मुद्रा के लिए आप रिंग फिंगर जो पृथ्वी तत्व है और जल तत्व है, इन दोनों को अंगूठे से ऐसे मिला लीजिए। ये प्राण मुद्रा होगी आपकी। तो प्राण मुद्रा को ऐसे हथेली अपनी आसमान की तरफ करके और प्राण आपके सांसों पे आप अपना ध्यान दीजिए, भ्रूमध्य में। प्राण ऊर्जा से ही तो हमारा जीवन है। तो प्राण ऊर्जा, यदि प्राण मुद्रा हम लगाएंगे तो हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी तो उससे हमारा शरीर, हमारे लंग्स को ये फौलादी बना देगी। इससे हमारे फेफड़े बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। आपको ऐसा ड्रिंक लेना चाहिए, आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, जिसकी वजह से आपको हाई बीपी रहता है, आपकी हार्ट ब्लॉकेज रहती है, आपकी दिल की नसें ब्लॉक हो जाती हैं, रुक जाती हैं, दिल का, जिससे कि दिल का दौरा पड़ने की भी समस्या बनी रहती है। तो उससे बचने के लिए आपको सुबह गुनगुने पानी में थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू डाल के, 1 गिलास पानी में और आधा नींबू डाल के, और हल्दी, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल लो। यदि कच्ची हल्दी हो तो और भी अच्छा है। कच्ची हल्दी में करक्यूमिन नाम का केमिकल होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करता है, जिससे कि आपके शरीर में कोई सूजन होगी, किसी तरह का कोई विषैले तत्व जो आपके शरीर में बढ़ जाएंगे, तो ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशन का काम करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। इससे ये, यदि किसी को कैंसर होने की समस्या होगी, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देती है, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो आपको कैंसर, जो सेल्स हैं, कैंसर की कोशिकाएं हैं, वो भी ये ख़त्म करने की सक्षम है इसमें। तो उसको लीजिएगा आप। और सुबह यदि हो सके तो आप लहसुन की कच्ची कली, शुरुआत में 1 कच्ची कली को चबाओ, क्योंकि कच्ची जो लहसुन की कली होती है, लहसुन में एलिसन नाम का केमिकल होता है जो कि हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को, हमारी खून की नसों से, हमारी हार्ट ब्लॉकेज जो हो जाती है, उनको दूर करने में लहसुन की कली में एलिसन नाम के केमिकल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। तो उसको आप यदि इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल हटाने में, हार्ट ब्लॉकेज दूर करने में, आपके खून की नसों में जो एक्स्ट्रा जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। तो इसको ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे बीमारी आएगी, कोई रोग आएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो सबसे पहले आपको इन्फ्लेमेशन आएगा, तो सूजन आएगी। तो इन्फ्लेमेशन को ही यदि आप दबा दोगे तो आपको बीमारी आएगी नहीं। तो उसके लिए कच्ची हल्दी, और यदि कच्ची हल्दी ना हो तो हल्दी पाउडर डाल के, और सुबह, और ठंड है तो ठंड में तो बहुत अच्छा रहता है, हल्दी गर्म रहती है,